सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंचमी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मानतुंग आचार्य महाराज की। जो कार्य निमित्ताधीन होता है, उपादान की उसमें गौणता रहती है, उस कार्य का जो फल है वह फल भी निमित्त के अधीन ही होता है। जैसे कर्म सानिमित्त है, तो जब इनका फल मिलता है तब जीव को कोई ना कोई निमित्त नौ कर्म की आवश्यकता पड़ती है। और जो कार्यों में निमित्त की प्रधानता नहीं होती, उदासीन रहती है, उन कार्यों में निमित्त की कोई विशेष जरूरत नहीं होती। जैसे मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कोई निमित्त की मुख्यता नहीं है, उपादान की मुख्यता है। छोटा सा भी निमित्त उपादान के बड़े बड़े कार्य कर देता है। छोटा सा निमित्त कर व्यक्ति मोक्ष मार्ग में हो जाता है। छोटी सी घटना उसे वैराग्य दिला देती है और बहुत छोटे से समय में व्यक्ति मोक्ष के रास्ते को तय भी कर सकता है। मोक्ष के रास्ता मात्र एक अंतर मुहूर्त का है। जो एक अंतर मुहूर्त के अंदर व्यक्ति इस सारे संसार को पार करके मोक्ष जा सकता है। लेकिन संसार का रास्ता अंतर मुहूर्तवर्ती नहीं है। संसार के रास्ते तो अनादि संबंधिशा, अनादि काल का संबंध। और जिन जिन कार्यों से हम भयभीत हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में संकट ना आवे, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मंगल ही मंगल बना रहे। ये दोनों लक्षण संसारी व्यक्ति के, मोही व्यक्ति के हैं। ये लक्षण मोक्ष मार्गियों में कम देखे जाते हैं। संसार का प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुख से भयभीत है। इसलिए अपने मन में ये भाव आवे कि हमारे जीवन में दुख कभी ना आवे, परेशानियां कभी ना आवे, बीमारियां कभी ना आवे, अभाव कभी ना आवे। यदि इतना भाव तुम्हारा जाग रहा है तो अभी मोक्ष मार्ग से बहुत दूर हो। यदि तुम्हारा भाव जाग रहा है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बना रहे, सदा मंगल सुख रहे, सुख रहे, ये सब संसारी जीव के लक्षण है। मोक्ष मार्ग ही वह होता है जो न दुख से डरता है और न सुख की कामना करता है।
उसके लिए कोई मंगल नहीं है और कोई अमंगल नहीं है। उसके लिए कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी मोक्ष मार्गी अपन ने देखे, वे सब संकटों से डरते नहीं, संकटों को दूर करने का भाव भी नहीं करते। जो सच्चा मोक्ष मार्गी होता है उसके स्वप्न में भी कभी ये भाव नहीं आता कि मेरे जीवन में कोई संकट ना आवे, मेरे जीवन के अशुभ कर्म का उदय नहीं आवे। ऐसा भाव समय दृष्टि जो वीतरागता का अनुसरण कर लेते हैं, उन जीवों के अंदर परिणाम नहीं आता। पता नहीं कैसी हो जाती है उनकी आत्मा, पता नहीं कैसे हो जाता है उनका विचार, पता नहीं कैसे कर लेते हैं वो साहस कि अपनी जिंदगी में दुख को दूर करने की एक माला भी नहीं फेरते, अपने दुख दूर करने का भाव भी नहीं करते और ना सुख चाहने की इच्छा करते हैं। वे तो उस दुख को और सुख को अपना एक ज्ञान का विषय बना लेते हैं और जीवन में जो दुख आ रहे हैं, शरीर जल रहा है, शरीर कट रहा है, शरीर की पूरी दुर्दशा हो रही है, उनको खबर ही नहीं पड़ी कि मेरी तो इतनी शक्ति है, मेरी तो इतनी पहुंच है कि यदि मैं चाहूं तो एक आवाज लगाऊंगा और सारी दुनिया के लोग मेरा संकट करने के लिए दौड़े चले जाएंगे। इतनी ताकत है उनमें। एक बार भर उनको मुंह से निकालना है कि मैं बहुत संकट में हूं, एक बार निकाल, एक बार उनके मुंह से चीख निकल जाए, एक बार उनके मुख से हाय श्वास निकल जाए, एक बार मन में भाव आ जाए कि मैं बहुत संकट में हूं, सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा। सारे ब्रह्मांड की सारी देवत्व शक्तियां उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ेंगी। लेकिन कैसे वो महामना है जो विचार भी नहीं कर रहे हैं कि मैं संकट में हूं। और अपरंपार संकट, अपरंपार संकट, जिसके नाम सुनकर के अपने रोंगटे खड़े हो जाएं, इतने संकट में भी वो अपने आप को संकट में महसूस नहीं कर रहे हैं। तीव्र साता कर्म का उदय है, तीव्र साता, उसके बावजूद भी उनको असाता का अनुभव नहीं हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। पता नहीं इनकी आत्माएं कैसी हैं, कैसा इनका सोच, कैसा इनका आचार, कैसा इनका विचार। ऐसे कष्टों के बीच में भी उनसे पूछा कैसा लग रहा है, बोले बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। सिगड़ी जल रही है सिर के ऊपर और कहते हैं बड़ा मजा आ रहा है। चिलाती पुत्र की आंखें निकालकर नमक मिर्ची भर दी गई, बोले कैसा लग रहा है महाराज, बोले मजा आ रहा है। बोले कैसा मजा आ रहा है, बोले संसारी व्यक्ति को जैसे मिर्ची डली चाट खाने में मजा आता है, उससे कई गुना ज्यादा मजा मेरी आंख में जब मिर्ची डाली तो मुझे भी मजा आया। कोई मुंह में डालता है, कोई आंख में डालता है, क्या फर्क पड़ना है। मुंह में डाल करके तो मजा लेना दुनिया जानती है, आंख में वो मिर्ची पड़े और तब कह देवे कि मजा आ गया, तब माने कि वह व्यक्ति ज्ञानी है। ऐसे होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वे इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि भगवान को भी दर किनारे रख देते हैं। बोले भगवान को क्यों मैं याचना करूं, इसका अर्थ है कि मैं परेशान हूं तभी तो भगवान को बुलाऊं। मुझे तो ये कष्ट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे मन में तो ऐसा भाव ही नहीं आ रहा है कभी मेरी जिंदगी के ये कष्ट दूर हो जाए। जब मुझे कष्ट ही नहीं लग रहे हैं और हमें उन्हें दूर करने का भाव ही नहीं आ रहा है, तो फिर हम किसी की शरण में क्यों जाएं, हम किसी को क्यों पुकारें। लेकिन ऐसी आत्माएं सभी नहीं है, बहुत बिरली है। हम अपनी आत्मा में नहीं हैं, हम बहुत अभी उनसे पीछे हैं। हमारे तो दुख नहीं आता है उसके पहले हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। भगवान आपका भक्त हूं, कोई दुख नहीं आ जाए, मैं यात्रा पे जा रहा हूं, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। अभी हुआ नहीं, होने के पहले ही हम डर गए, मरने के पहले ही हम मौत से डरते। अरे मर के बाद डरे तो बात बने, मौत से कब डरना चाहिए, मरने के बाद डरो। अपन लोग कैसे हैं,
मरने के पहले ही डर रहे, मरने के पहले ही हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी है, हम जो कुछ भी संसार करते हैं सब निमित्त के अधीन। तो जिनवाणी ने कहा, जो जो व्यक्ति निमित्तों के अधीन होकर के अपने जीवन में दुख से बचना चाहते हैं तो उनके लिए भक्ति करना ही पड़ेगी। कई लोगों ने भक्ति के लिए नकार दिया, बोले भक्ति से क्या मतलब निकलता है, ये तो राग है, ये तो आग है। वे बहुत चूक कर रहे हैं। ये उनके लिए राग और आग थी जिनकी अभी मैंने वर्णन किया। उनके लिए नहीं कि एक मच्छर अभी बैठे ही नहीं उसके मर्डर कर डाला। मच्छर ने थोड़ा सा काटा नहीं, कितना सा खून लिया, एक बूंद के बदले का खून है कितना। एमपी में एक कहावत है ना, ककड़ी के चोर को कटार मारिए नहीं। उस मच्छर ने एक बूंद तुम्हारा खून लिया, तुमने उसका पूरा खून कर दिया। क्या तुम्हारी स्थिति होगी? क्या तुम दुख के लिए आमंत्रण दोगे? तुम तो छोटी सी वेदना में चीख पड़ते हो, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तुम सब धर्म कर्म छोड़ बैठते हो, थोड़े से मन में टेंशन आया तुम्हारा सब कुछ काम बंद हो गया, मजा किरकिरा हो गया। अपन इतने कायर हो गए, छोटी छोटी सी परेशानियों के लिए हम मंदिरों को दौड़ते, छोटी छोटी सी परेशानियों के लिए हम गुरुओं को परेशान करते हैं, छोटी छोटी सी परेशानियों के लिए हम माला उठा के बैठाते हैं, छोटी छोटी सी परेशानियों के लिए भगवान को कहते सेट में हो। अरे भगवान कोई छोटा मोटा आदमी है? नमोकार मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र है? गुरु और मंदिर के छोटे मोटे मंत्र आयतन है, इनको हर समय नहीं पुकारना चाहिए। इनको पुकारने का समय है जब हमें किसी साध्य की प्राप्त करना हो। इनसे हमारे संकट दूर नहीं करना है, इनसे हमारे साध्य की जो सिद्ध करने का तरीका है इनसे पूछना है। लेकिन फिर भी पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज जानते थे हमारी दशा कि ये लोग दुखों से बहुत भरे हुए हैं, बहुत दुखों से भरे हैं, और इतना दुख भरा हुआ है कि कोई इसमें सुखी नजर आ ही नहीं रहा। तब कहीं कैसे इन्हें ऐसा मार्ग बताओ जिस माध्यम से इनके दुख दूर हो जाए। और वो मार्ग उन्होंने चुना, भक्तांबर का एक निमित्त बनाया और हमारी तुम्हारे ऊपर करुणा और दया करके कहा, मेरी तो भावना थी कि तुम जैन हो, हर संकट को कहो मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं है, हर परेशानी में कहो इसमें कोई परेशान नहीं हूँ, हर व्याधि में कहो इससे मुझे कोई व्यथित नहीं हूँ। मैं तो बहुत, मुझे तो कांटों पर चलने का शौक है, मुझे तो अग्नि में जलने का शौक है, फिर भी मैं जलता नहीं हूँ, मुझे आनंद आता है। ऐसी कामना करता है जैन दर्शन, ऐसी कामना चाहता है जैन दर्शन अपने भक्त से। भगवान और अपने को एक ही रूप में देखना चाहते हैं, एक ही रूप में देखना। जब गुरु पूछे कैसे हो, बहुत कष्टों में पूछे, बोले नहीं गुरुदेव मैं आनंद में हूं, और बहुत कष्ट है तुम्हारे, लेकिन वो कहे मैं आनंद में। जैन दर्शन के भगवान भी यही कहते हैं, तेरे मुख से मैं चीख सुनना पसंद नहीं करूंगा, तेरा उतरा हुआ चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगा, मैं तुझे दुनिया में कहीं भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता। तू जिंदगी में कुछ ऐसी साधना कर ले कि दुनिया जिसे दुख कहती है वो तेरे लिए सुख रूप महसूस हो जाए, ऐसी अनुभूति हो जाए। इसलिए उपसर्ग और परिचय विजेता वे महामुनिराज सारी दुनिया के लिए प्रशंसनीय हो जाते और जैन दर्शन में अग्रणी पंक्ति आ जाते। आप गृहस्थ हैं, खास तौर से हम ग्रस्त नहीं हैं, फिर भी हमारी अभी निमित्त बुद्धि है, अभी हम भी दुखों से डरते हैं, हमारे मन में भी भाव आ सकता है कि ये संकट है। ऐसी अनुभूति मानतुंग आचार्य महाराज को हुई होगी, उनके मन में फीलिंग होगी कि मैं इस समय 48 सालों के अंदर बंद हूं, संकट है। यदि वो उसको संकट महसूस ना करते तो वे भक्ति नहीं करते, वे शुद्ध उपयोग में लीन हो जाते।
और उसी जेल में से पड़े पड़े वो शुद्ध उपयोग में लीन रहते, आनंद में, उससे बाहर आने का भाव ही नहीं करते। लेकिन उनको एक भय, एक डर, वेदना, संकट, और यदि मैंने ये संकट नहीं निवारा तो सारी श्रम संस्कृति संकट में पड़ जाएगी, भारत के सारे साधु संकट में पड़ जाएंगे। उन्होंने अपने संकट से अथवा श्रमण संस्कृति के संकट को दूर करने के लिए उन्होंने भक्तांबर की रचना की, और उन्होंने जाना एक उपाय है कि बिना इससे कोई दूसरा कोई साधन है ही नहीं। हम कितने ही शुद्ध उपयोग में लीन हो जाएं भी महाराज, 11वें स्थान में चले जाए वो महाराज, कितने भी घोर तपस्या कर ले वो महाराज या श्रावक, लेकिन जो पाप कर्म का उदय आया है उस उदय को तो उनको ही भोगना पड़ेगा, भोग नहीं पड़ेगा उसका बसना। और मैं निधत निकालना भी पड़ जाए तो और मुश्किल हो जाती है। विचार करना है, वे मुनिराज संकट के समय पर शुद्ध उपयोग में लीन क्यों नहीं हुए, आत्मा के अनुभव में क्यों नहीं डूब गए। आत्मा के ब्रह्म स्वरूप में लीन होना चाहिए था, जैसे पारसनाथ हुए थे। पारसनाथ पर जब संकट आया उन्होंने भगवान की स्तुति नहीं की, शुद्ध उपयोग में लीन हो गए। सेठ सुदर्शन जब मुनि बने, मुनि बनने के बाद स्याल नहीं खाई, उन्होंने कोई भक्तांबर की रचना नहीं की, उन्होंने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, उन्होंने भगवान को नहीं पुकारा, वे शुद्ध उपयोग में लीन हो गए, केवल ज्ञानी हो गए। ना जाने कितने कितने उपसर्ग विजेता मुनियों के संबंध में कल मैं चिंतन कर रहा था। मैंने कि ये सारे मुनिराज इतने संकट क्यों झेले, इतने संकट क्यों झेले। सारे मुनिराज एक भक्तांबर पाठ याद कर लेते और एक भक्तांबर पढ़ते वो सिगड़ी सिर के नीचे गिर जाती जब 48 तारे। और ये तो महामुनिराज थे, ये कोई दूसरे के रचे हुए भक्तांबर के मोहताज नहीं है, ये स्वयं ऐसा भक्तांबर रचते कि उनका हर संकट दूर हो जाता। क्या अकेले मानतुंग आचार्य महाराज में ताकत थी? ये तो पंचम काल के हीन संगन के साधु थे, वे मुनिराज जिन कथाएं अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं, उनकी शक्तियां, उनकी रिद्धियां, उनकी विशुद्धियां, एक आवाज पर सारा ब्रह्मांड जमीन पर उतर आता, सारे देवता थर थर कांपते हुए आ जाते, एक नमोकार मंत्र पढ़ते सारे दुश्मन किलित हो जाते। लेकिन मुनिराज हुआ, लेकिन एक भी मुनिराजों ने, मोक्षगामी मुनिराजों ने किसी स्तुति नहीं की, नमोकार मंत्र वैसे तो पढ़ रहे थे, जैसे संकट आया छोड़ो, बोले संकट के समय भगवान को नहीं पुकारूंगा, मैं कोई कायर नहीं हूं। वो शुद्ध उपयोग में लीन हो गए। मैं सोचता हूं मानतुंग आचार्य महाराज क्यों नहीं हुए शुद्ध उपयोग में लीन, क्यों नहीं हो गए वो आत्मा में लीन, अपने आत्मा में स्थिर हो जाते। करो तुम्हें जो करना है करो। ध्यान रखना महानुभाव, वे मरण को प्राप्त हो सकते थे, लेकिन शुद्ध उपयोग में ताकत नहीं है कि वो 48 तालों को तोड़ देते। सुकौशल मुनिराज मर गए, से सुदर्शन को कोई चमत्कार नहीं हुआ, कौन रोक पाया श्यालिनी को, सिरनी को? वो चिल्लाती मुनिराज, कौन रोक पाया, क्या चमत्कार हुआ? है ही नहीं, शुद्ध उपयोग में कोई ताकत नहीं है, आत्मानुभव में कोई ताकत नहीं। शुद्ध उपयोग आत्मानुभव में मात्र की ताकत है कि जो संकट आया है उसको सहन करने की शक्ति दे सकता है। क्या शक्ति दे सकता है? सहन करने की शक्ति, हटा नहीं सकता। किसी शुद्ध उपयोग में ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे संकटों को हटा दे, किसी आत्मानुभव में ताकत नहीं है वो तुम्हारे संकट को हटा दे, किसी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में ताकत नहीं है जो तुम्हारे संकट को हटा दे। बन जाओ नहीं, कर लो बड़ी बड़ी तपस्याएं, पालो अपने 28 मूल गुण, करो मानो मास उपवास, क्या फर्क पड़ने वाला है? रहो जिंदगी भर मौन, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ये सारी मुनि साधना रत्नत्रय आदि ये संकटों को दूर करने की ताकत नहीं रखते हैं। ये जो इनको धारण कर लेता है उसको संकट सहन करने की ताकत दे देते हैं। सुदर्शन महाराज को ताकत दे दी शुद्ध उपयोग ने, आत्मानुभव ने,
उनके रत्नत्रय ने कि तुम्हारे शरीर को सेल नहीं खा रही है, खाने दो, तुम स्थिर हो जाओ। वो डिगे नहीं, रोंगटे खड़े नहीं हुए, देखने वाले हिल गए और जिसके साथ हो रहा था वो स्थिर हो गए। ये ताकत किसने की दी? शुद्ध होकर आत्मानुभव रत्नत्रय ने। वीतराग धर्म है, इसलिए वीतरागी धर्म ताकत देता है। बस स्वागत करने से हमारा संकट नहीं, हमें संकट सहन करने की भावना आएगी, करेंगे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सागर हटेगा नहीं। बंधु ध्यान रखना, कोई भी तुम समय सार की गाथा एक एक सिद्ध कर लो, समय सार की एक एक गाथा को आत्मा की पर्याय बना लो, समय सार की एक एक गाथा को अपने अनुभव का विषय बना लो, परम भाव लिंगी संत बन जाओ, तो भी तुम्हारा एक भी संकट दूर होने वाला नहीं है। बस संकट बहुत अच्छी तरह सहन करोगे। घानी में भी पेला जाएगा तो भी तुम्हारे मुख से चीख नहीं निकलेगी। इतनी ताकत है शुद्ध उपयोग में, इतनी ताकत है आत्मानुभव में, इतनी ताकत है रत्नत्रय में, इतनी ताकत है मोक्ष मार्ग में। इतनी ताकत कि घानी भी पेल तो लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी घानी को किलित कर दे, तुम्हारी घानी को पेलने वाले को किल कर दे, तुम्हें घानी से बाहर निकाल कर फेंक दे, तुम्हें दुश्मन के संकट से दूर कर दे, तुम्हें स्याली को किलित कर दे, स्याली तुम्हें लौचे, तुम्हारे ऊपर पंजा भी ना पड़े। ताकत नहीं है ऐसे मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय में कि जो तुम्हें जलती हुई सिगड़ी भुजा दे, उसको बर्फ बना दे। ताकत नहीं है उसमें कि अग्नि के कुंड को नीर बना दे। ताकत नहीं है उसमें कि सूली के सिंहासन को सूलीवा को सिंहासन बना दे। कहीं नहीं, मैंने पूरे शास्त्रों में देखा, कहीं कोई हुआ ही नहीं। बस सूली पे चढ़ा देंगे महाराज को, दुख में लीन जाएंगे तो दुख में मर जाएंगे। लेकिन सुख भावना ताकत नहीं है कि सूली को सिंहासन में बदल दे। ताकत नहीं है उस रत्नत्रय में कि अग्नि के कुंड को नीर में बदल दे। जल सकता है, चीख नहीं निकलेगी, समता से मरेगा, लेकिन मरेगा। केवल ज्ञान नहीं हुआ तो मरना निश्चित है, पूरा सर्वव्यापी। लेकिन यदि संकट को सहन करने की बात तुम्हारे मन में है तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा मार्ग बताऊंगा। तुम संकट सहन करना सीख जाओ। कोई भक्तांबर जरूरत नहीं, कोई मंदिरों की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई नमोकार मंत्र की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे संकट सहन करने में आनंद आता है। लेकिन महानुभाव, यदि तुम थोड़े से मच्छर में चीख पड़ते हो, थोड़े से कष्ट तुम्हें रुला देते हैं, थोड़ा सा एक कंकड़ की चुभन तुम्हें चीख निकाल देती है, थोड़ा सा भय लगते ही तुम कांपने लग जाते हो, तो फिर दूसरा रास्ता है भक्ति का। भक्ति का रास्ता संकट सहन नहीं कराता, भक्ति का रास्ता संकट को दूर करता है। आप किसमें आना चाहते हैं? पहले नंबर में आ जाओ। शेर को भेजूं? महाराज भेज दो, हमें बड़ा आनंद आएगा, ध्यान में बैठ जाऊंगा। नहीं, अपने में ताकत नहीं। जब पूज्यवर मानतुंगाचार्य जैसे महामुनिराज में ये ताकत नहीं थी, तो हम जैसे उनके चरणों की धूल में क्या ताकत आएगी? इतने बड़े महान आचार्य, उनके अंदर ये ताकत नहीं थी कि वो संकट को सहन कर लेते और वहीं शुद्धोपयोग में बैठ करके अपने प्राणों का अंत कर देते, समाधि ले लेते। क्या फर्क पड़ता है? क्या जरूरत पड़ी थी भक्तांबर लिखने की? क्या जरूरत पड़ी थी भक्तांबर का पाठ करने की? क्या जरूरत पड़ी थी भक्तांबर की स्तुति करने की? क्या जरूरत पड़ी थी आदिनाथ को पुकारने की? कहीं ना कहीं से उनको वो संकट सहन नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं से उनको भली सहन हो जाता, लेकिन उनकी एक बात की वेदना उनको सहन नहीं हुई। मैं तो सहन कर लूंगा, लेकिन आज के बाद यदि मैंने इस संकट को दूर नहीं किया तो श्रवण संस्कृति का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। ना जाने कितने मुनियों को किस प्रकार के संकट आ जाएंगे। ये वेदना साधु के सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। साधु स्वयं के संकट भली सहन कर ले, सब कुछ सहन कर ले, लेकिन श्रवण संस्कृति पर संकट आता है तो उसको सहन, जैसे विष्णु कुमार महाराज इतने संकट सहन कर रहे थे,
परिसे सहन कर रहे थे, लेकिन जब 700 मुनियों का संकट देखा तो हिल गए, कांप गए, मुनि पर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। साधु का सबसे बड़ा धर्म का मार्ग, संस्कृति का मार्ग जब लोप होने लग जाता है तो अपृष्टै अभिवक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। जब सिद्धांत का लोप होने लग जाए, क्रियाएं ध्वंस होने लग जाएं, मार्ग को नष्ट किया जाने लगे, तब साधु काम हो। धर्मनाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टै अभिवक्तव्यम। सत्स्वरूप प्रकाश में है, सत्स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए साधु कांप जाता है। पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज को मैं यह लांछन तो नहीं लगाऊंगा कि उनसे संकट सहन नहीं हो रहे थे तो डर के कारण भक्तांबर रस दिया, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि हम जैसे छोटे साधुओं की उन्हें चिंता थी कि इन लोगों को कैसे सहन होगा, इसलिए हमारे कारण से इन्होंने यह भक्तांबर की रचना की। और सारे भारत की जो श्रमण लोग हैं, इनका क्या होगा? आज यदि चमत्कार नहीं दिखाया तो राजा सारे साधु संतों का कत्लेआम कर देगा, नाश कर देगा। घोषणा ही हुई थी, या तो चमत्कार दिखाओ अन्यथा श्रमण संस्कृति का नाश करो। तो शायद पूज्यवर मानतुंगाचार्य कांप गए होंगे, डर गए होंगे कि मैं तो सहन कर लूंगा तो करूंगा, लेकिन आज के बाद श्रमण संस्कृति का नाश हो जाएगा, श्रमण संस्कृति का सूर्य अस्त हो जाएगा। यह वेदना पूज्यवर को सहन नहीं हुई होगी। परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा, कहेगी दुनिया कायर की संकट सहन नहीं हुआ इसलिए भक्तांबर रच डाला, कहेगा दुनिया कायर की सहन नहीं हो रहे थे संकट, भगवान को पुकार डाला। मैं कायर होने को मंजूर करूंगा, मैं कायर होना मंजूर करूंगा, लेकिन श्रमण संस्कृति का लोप होना मंजूर नहीं करूंगा। और इस श्रमण संस्कृति को बचाने के लिए आज मैं जब भक्तांबर को सोचता हूं, विचार करता हूं, तो भक्ति मार्ग का एक रहस्य खुलता है। क्यों नहीं मानतुंगाचार्य ध्यान में बैठकर ताले तोड़ देते? ध्यान में क्यों ताकत नहीं है इतनी? ऐसा ध्यान लगाते और ध्यान में बैठते ही ताले टूट जाना चाहिए थे। भावलिंगी संत थे, शुद्ध उपयोग में लीन होकर तोड़ देना चाहिए। रत्नत्रय पास था उनके पास, अपनी साधना के बल पर ताले तोड़ के बताते। जैन दर्शन कहता है साधना ये अलीगढ़ के टाइगर के ताले तोड़ने के लिए नहीं है, साधना तो कर्मों की लड़ियां तोड़ने के लिए है। ये ताले तोड़ने के लिए जैन दर्शन की साधना, जिसे चोर भी तोड़ लेता है। किससे? क्या बड़ी बात कही। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, साधना, ये तपस्या है, कोठरी में लगे हुए तालों को तोड़ने के लिए नहीं है। ये तपस्या है, ये साधना है तो उन कर्मों की लड़ियां तोड़ने के लिए है जिन्हें कोई चोर, कोई पापी, कोई अन्यायी, अत्याचारी, जिनको तोड़ने की तो छोड़ो बात, उस तक पहुंच भी नहीं पाता है। कर्मों के ताले ऐसे हैं जिन तालों को चोर और डाकू नहीं तोड़ सकता, उसे तो साधु ही तोड़ पाएगा, साधना से ही तोड़ा जाता है। लेकिन मानतुंगाचार्य महाराज को जो ताले डले थे, बोलो वो कर्मों के ताले तोड़ने का सवाल था या फिर कंपनी के ताले तोड़ने का सवाल था? वो लोहे के बने हुए था। कौन से ताले तोड़ने का प्रसंग था? वहां कर्मों के ताले तोड़ना होता तो महाराज ध्यान में बैठ जाते, कर्मों के ताले तोड़ना होता तो सदुपयोग में लीन हो जाते, कर्मों के ताले तोड़ना होता तो रत्नत्रय के आनंद में लीन हो जाते और उनके कर्मों के ताले टूट जाते हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ कर्मों के ताले नहीं डले थे, यहाँ तो लोहे के ताले डले हुए थे, निमित्त के ताले थे। और जब नौ कर्म का बंधन हो तो नौ कर्म का बंधन नौ कर्म से ही कटेगा, नियम से कटेगा। उन्होंने कहा नहीं, इस समय मुझे ध्यान में रहने की समय नहीं है, इस समय इन 48 तालों को तोड़ने का कार्य करना है। और उसका मार्ग उन्होंने अपनाया, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग राग है, लेकिन ऐसे ही है। एक बार शायद मैंने कहीं कहा था, लाखा भवन में कहा होगा, कि एक व्यक्ति को कांटा लग गया, बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, बहुत चीख रहा था।
बोले क्या बात है? बोले बहुत जोर से कांटा लग गया, बहुत तकलीफ हो रही, बहुत वेदना हो रही। दूसरा व्यक्ति था, मगर को मैं अभी तुम्हारा कांटा निकाल देता हूँ। बोले कैसे निकालोगे? मैं थोड़ा कांटा लाऊं? मतलब पागल हो गए क्या? उसी कांटे से तो दुखी हूं, उसी कांटे से तो दुखी हूं और तुम कांटा ढूंढ रहे हो? बोले हाँ, मैं एक कांटा लाऊं, तुम्हारा कांटे का दुख दूर कर दूंगा। बोले पागल हो गए? कांटे से कभी कांटे का दुख दूर होता है? जिससे मैं दुखी हूं वही तुम ढूंढ रहे हो? बोले चिंता मत करो, तुम मूर्ख हो, तुम कांटे में वेदना का, तुम कांटे में वेदना देने का गुण देख रहे हो और मुझे उसी कांटे में वेदना को निकालने का गुण दिख रहा है। तुमने अकेला ये देख लिया कि कांटा दुख देता है, मुझे वो भी दिख रहा है कि यह कांटे में वो ताकत भी है कि दुख, कांटे के दुख को भी दूर कर सकता है। और अपन सबको मालूम है, कांटा ले लो, सुई ले लो, कोई भी ले लो, उस कांटे से लगा हुआ कांटा निकलता है कि नहीं? बस बंधुओं, पाप रूपी कांटा जो इस आत्मा में लगा है, जो हमें दुखी कर रहा है, उसके लिए पुण्य रूपी कांटा चाहिए ही चाहिए है। पाप का राग, पंचेंद्रियों के विषयों के राग रूपी कांटे से यदि हम दुखी हैं तो पंच परमेष्टि के राग रूपी कांटा हमें चाहिए ही चाहिए। पंच परमेष्टि के राग के बिना हमारे पंचेंद्रियों के विषयों के राग का कांटा दूर होने वाला नहीं है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। संकट को हटाना चाहते हो तो मां दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। पूज्यवर मानतंगाचार्य महाराज की इस अकल्पनीय कल्पना, अकल्पनीय सोच, इतनी बड़ी शक्ति होकर के भी संकट को दूर करने के लिए उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। मैना सुंदरी तो ग्रस्त थी, वो साधना नहीं कर सकती थी, लेकिन ये तो ग्रस्त नहीं थे, ये तो मुनि थे, साधक थे। लेकिन साधक को भी जब संकट दूर करने की बात आई तो उन्होंने भी क्या अपनाया? भक्ति का मार्ग अपनाया। और उसलिए उन्होंने कह दिया कि भव भव के बंधे हुए पाप भी क्षणात क्षयम उपेति। कल जो अपन ने पढ़ा था ना, एक क्षण के अंदर भी तो संस्तवेन तव भव संतति सन्निबद्धम, अनादि काल का। इसलिए आज का एक मंत्र अपनी जिंदगी में रख लो, जब तक तुम्हें संकट सहन हो करना, संकट सहन करना भी सीखो, संकट सहन करना भी सीखो, थोड़ा सहन करने की क्षमता बढ़ाओ। छोटी छोटी बातों में धर्म को आहूत मत करो, छोटे छोटे संकटों में कायर मत बनो, छोटे छोटे संकटों में अपने परम परिश्रम से कमाए हुए पुण्य को मत जलाओ। जितना जितना अपन संकट को दूर करने के लिए प्रतिकार करेंगे उतना अपना पुण्य का क्षय होगा। पुण्य बहुत कीमती है, पुण्य की बहुत बड़ी कीमत है। जो पुण्य हम इन कर्मों के संकट को दूर करने में लगा रहे हैं, उस पुण्य में इतनी बड़ी ताकत है कि हमें अनंत फल दे सकते हैं। कहा था ना मैंने कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये महीने गुटखा खा लिया, 100 रुपये दिन, 200 रुपये दिन जेब खर्च कर दिया। सावधान, तुम पैसे वाले हो, बहुत अच्छी बात, तुम्हारे पास पैसा है, महाराज तो खाऊंगा, खाइए। लेकिन मेरा कहना है आप उस 5,000 रुपये का मूल्य बताइए कितना है। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है ना, इसलिए आप गुटखा खाते, शराब पीते, कुछ भी करते, लेकिन मालूम और 5,000 रुपये में कितनी योग्यता छुपी है। यदि वो 5,000 रुपये एक गरीब को, मरते हुए को दवाई को मिल जाए तो उन 5,000 में एक जीव के प्राण बचाने की शक्ति है, जो तुमने गुटखा खा के सड़क पे थूक दिया और पेट में कैंसर पाल लिया और पैसे को थूक दिया। कितनी कीमत है तुम्हारी दृष्टि में 5,000 रुपये की? एक मार सड़क पर पीक मारना और कुछ नहीं, एक ऐश करना और कुछ नहीं। एक छोटी सी क्षण के लिए, 1 घंटे आध घंटे के लिए थोड़ा शौक कर लिया, तुम्हारी जिंदगी में 5,000 की इतनी कीमत है। और 5,000 रुपया कहते हैं, रे मूर्ख, तू मेरी इतनी ही कीमत जानता है? मेरी इतनी बड़ी कीमत है कि एक माँ को निपुति होने से बचा सकता है, एक स्त्री को विधवा होने से बचा सकता है और एक नागरिक को जीवन दान दे सकता है। मेरे में इतनी बड़ी ताकत है। उन 5,000 रुपये में ताकत देखो कितनी है। बोलो, एक ताकत में 5,000 रुपये एक माँ को निपुति होने से बचा सकते हैं कि नहीं?
आप जाना कभी अस्पतालों में कितनी माताएं निपुती हो जाती हैं, इसलिए उनके पास दवाई को पैसा नहीं। और एक तुम हो जो गुटखा खा खा करके सड़क को गंदगी कर रहे हो, पेट को गंदा कर रहे हो, और मूल का कितना मूल गिरा दिया। एक पत्नी विधवा होने से बच सकती है, एक पुरुष विधवा होने से बच सकता है, किनके कारण से? बोलो 5,000 रुपए की कीमत कितनी है? एक स्त्री विधवा होने से बच सकती है। कभी तुमने महानुभाव, जब भी तुम्हें अपने पुण्य पर अहंकार आए, जब भी पुण्य तुम पैरों से कुचलने के लिए चल पड़ो, जब पुण्य के लिए तुम अपने ऐसा आराम चल सको, आज मेरी बात याद रखना, जब तुम 100 रुपए निकाल के गुटखा खाओ, जब 100 रुपए से तुम कोई पाप और अत्याचार करो, जब तुम पैसे निकाल करके शराब पियो, उस समय मेरा अक्षर याद रख लेना, इस 100 रुपए की कीमत कितनी है? 100 रुपए की कीमत कितनी है? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये 100 रुपए बहुत बड़ी कीमत है, बहुत मूल है, समझने बात है, अपन समझे तब। इसी प्रकार इस पुण्य को साधारण मत समझो, जो पुण्य अपन कमाते हैं भक्ति से, नमोकार मन से, गुरुओं के उपदेश से, ये पुण्य बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इसको थोड़ी थोड़ी सी बातों में मत भंजा देना, इसको गुटे खाने में मत भंजा देना, इसको शराब पीने में मत बना देना, इसको मौज मस्ती में मत बना देना। इस पुण्य में इतनी बड़ी ताकत है कि तुम्हें वो नर से नारायण बना सकता है। जो जान लिया पुण्य फलारहंता, इसी बात कहा। इस पुण्य में, किस पुण्य में? जिस पुण्य से हम गुटखा खा रहे हैं, जिस पुण्य से हम पाप कर रहे हैं, जिस पुण्य के बल पर हम यहाँ में अत्याचार कर रहे हैं, इसी पुण्य में केवल ज्ञान प्राप्त कराने की क्षमता है। जिस पुण्य से हम गुटखा खा रहे हैं, उसी पुण्य से, उसी नोट से हम बहुत बड़ा पुण्य, इतना पुण्य कमा सकते हैं, इतने बड़े धर्मात्मा बन सकते हैं। जिसको खर्च करने पर पापी बने, उसी को यदि डाइवर्ट कर दो तो उसको खर्च करने के बाद तुम पुण्यात्मा भी बन सकते हो। तो पहला तो निर्णय यही करना, हम संकट को सहन करेंगे, बिल्कुल सहन करेंगे, शांति चित्त होकर सहन करेंगे। छोटी छोटी बातों में भगवान को परेशान नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात करूँ, बड़ों को हर समय परेशान नहीं किया जाता, बड़ों के लिए हर कार्य के लिए परेशान नहीं करना चाहिए, सहन करना, इसको सहन कर, जितना सहन हो सके करो। जब सहन ना हो, जब सहन ना हो, तब कहा गया महाराज अब बिल्कुल ही सहन नहीं हो रहा है, भगवान अब बिल्कुल ही सहन नहीं हो रहा है, अब तो मुझे आपको पुकारना ही पड़ेगा। समय तुम भक्ति का मार्ग अपनाना, ऐसी भक्ति का मार्ग अपनाना, तो अपने दुखों को रोना नहीं, रोना नहीं, दुख को रोने से कभी दुख दूर नहीं होगा। तो संस्मेन भव संतति सन्नबद्धम। आप तो भगवान की भक्ति में लगे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भगवान की भक्ति करूं महाराज के पहले अपने दुख दूर करूं। आपने तो मंदिर बुला करके और लगा दिया करो भगवान की अभिषेक, करो भगवान का गुणानुवाद। तो अरे भाई एक बार तो कहो कि अब कहो अपने दुख की कहानी। पूरी विधि मैंने पढ़ ली, कहीं भी नहीं लिखा कि यहाँ अब ये टाइम अपनी फरियाद बोलो, अब आपकी क्या इच्छा है, अब बोलो आप क्या चाहते। अब इतना समय आप अपने दुखों की कहानी कहने में लगाना। पूरे मंदिर का समय का जो मैंने देखा वो मंदिर में जाके क्या करूं? तो भगवान की पूजा करो। बोले कितनी करूं? बोले जितना दिन हो, जितनी जिंदगी हो। क्या बोल रहे हो? कितनी पूजा करूं, कितना भगवान की भक्ति करूं? बोले जितनी जिंदगी हो। अरे सारी जिंदगी भगवान का गुणानुवाद करता रहूंगा तो भगवान को अपनी बात कब सुनाऊंगा, ये तो बताओ। जो भगवान को अपनी बात सुनाता है, समझना चाहिए वो भगवान को बहुत मूर्ख मानता है, बहुत मूर्ख माना है, बहुत बड़ा दोष है। इसका अर्थ है तुम भगवान से कह रहे हो भगवान आपकी भक्ति करते करते बहुत समय हो, थोड़ी मेरी ध्यान रखना, मैं किसी महाराज भगवान में बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, हम आप लोगों से बहुत परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि हमारी साधना का चमत्कार और कम होता जा रहा है आप लोगों के कारण से। प्रभाव नहीं पड़ रहा, प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, ना नमस्तु का प्रभाव पड़ा है, ना आशीर्वाद का प्रभाव पड़ा है। क्योंकि तुम तो गिड़गड़ाते हो महाराज, हम कहते भैया देखो कहो मत, नमस्तु करो। तो महाराज पहले सुनो तो सही, मैं आया किस लिए? जितना जितना आप सुनाओगे उतना उतना अतिशय खत्म होगा। तुम तो अपने मन में भाव रखो कि मैं जिस गुरु को नमस्कार कर रहा हूं वो इतना अंतर्यामी है, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, बिना सुनाए मेरे नमोस्तु में ताकत होगी, तुम्हें मिल जाएगी।
आप कभी करके देखना, एक और सुना के देखना और एक बिना सुनाए करके देखना, एक और पूरी सुनाना। और आज अभी सुनो, पूरी बात नहीं सुनाई है, हम इतने कष्टों में हैं। और एक और कहना, कुछ नहीं कहूँगा मैं, बस मैं तो महाराज के दर्शन करूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। और अपने मन में भाव करो, भगवान आपकी महिमा, आपका स्वरूप, आपकी साधना, बस तुम स्तुति में लग जाना, अपना संकट सुनाना भी नहीं। मेरा विश्वास है कि हमारे गुरुओं में इतनी ताकत है कि उनका हाथ उठते ही तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। तुम तो रो रो करके सुनाते हो, और जितना जितना तुमने रोए उतना उतना तुमने खोए। भगवान के मंदिर में जाके क्या सुनाना? कौन है भगवान? सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, तीनों काल की त्रिकाल पर्याय जानता है। और हम चिल्ला चिल्ला के सुनाए, भगवान कहते तू मुझे मूर्ख समझ रहा है क्या? चल यहाँ। भगवान केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है। हम भगवान आपके लिए आपकी व्यथा सुनाने नहीं आए, अपनी व्यथा सुनाने नहीं आए, अपने दुख रोने के लिए नहीं आए, हम तो आपकी महिमा गाने आए हैं। बस इतना संकल्प कर लो, सारे दुख क्षणा क्षयम उपेति। पूज्यवर देखो, मानतुंग आचार्य महाराज देखो, अपनी कहानी नहीं सुना रहे, भगवान में बहुत दुखी में हूँ, मुझे 48 सालों में बंद कर दिया है, मैं जेल में हूँ। बताओ, उन्होंने पूरे भक्तांबर में कहीं नाम आया? मानतुंग आचार्य महाराज अपन को शिक्षा दे रहे हैं, भगवान और गुरुओं के सामने दुख नहीं सुनाना। किस लिए आए हो तुम महाराज के पास? किस लिए आए हो भगवान के पास? किस लिए जा रहे हो महावीर जी? किस लिए जा रहे हो शिखर जी? तो तुम तुरंत क्या कहोगे? जल्दी बोलो ना। आजकल क्या बात है, आपने तो अभिषेक शुरू कर दिया। हाँ, बहुत संकट चल रहा है। आजकल क्या बात है, आप 2-3 बार तीर्थ यात्रा करें, बोले हाँ थोड़े बुरे दिन चल रहे हैं। आजकल क्या बात है, महाराज के पास कुछ जाने लगे हो? हाँ भैया, बुरे दिन आ गए हैं, थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सेवा कर लो। अरे मंदिर क्यों जा रहे हो? 99% आज यही हो रहा है, 99% यही हो रहा है। हर व्यक्ति स्वार्थ से जा रहा है, भय से जा रहा है, लोभ से जा रहा है। मेरी व्यापार नहीं चल रहा है, इसलिए कोई ठीक हो जाऊं। मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए शांति धारा कर रहा हूँ। मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए मुझे गंधोदक चाहिए। सब यही भरा हुआ है। और मैना सुंदरी का मैंने पढ़ा सिद्ध भगवान की स्तुति, उसने एक बार नहीं कहा भगवान मैं इसलिए भक्ति कर रही हूँ कि मेरा कोढ़ दूर हो जाए मेरे पति का। मैं तो आपकी महिमा गाने के लिए आई हूँ, तो महिमा गाऊंगी। अब महिमा गाते गाते कुष्ठ दूर हो गया तो वो क्या करे? बताओ, सिद्ध चक्र मंडल विधान में कोई एक पद बताओ जिसमें मैना सुंदरी के कोढ़ की चर्चा हो? कोई चर्चा नहीं, कोई परिणाम नहीं। और हमारी चर्चाएं बताओ, मंदिर में हमारी चर्चाएं क्या होती भगवान के पास? यही चर्चा, अपनी दुख की कहानी। मर जाओ और सिर पर पटक करके, कोई दुख दूर होने वाला नहीं। इतना बड़ा भगवान का अपमान करेगा, उसका क्या दुख हो? भगवान को मूर्ख समझते हो? नहीं, नियम करो आज के बाद। कोई पूछे महाराज के पास क्यों जा रहे हो? है आशीर्वाद लेने, बनिए कहेंगे आशीर्वाद। सब की एक ही भाषा है। कहाँ जा रहे? बोले आशीर्वाद लेने। कहाँ गए थे? बोले आशीर्वाद लेने। ले आए? बोले आशीर्वाद मिल गया। ये सब व्यापार है। अब कहना कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज को नमोस्तु करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद लेने भी नहीं, आशीर्वाद लिया नहीं जाता, आशीर्वाद तो मिलता है। आशीर्वाद तो तुम लेके आते, यानी तुमने सब्जी मंडी समझ रखा है। सब्जी मिलती नहीं है, सब्जी लेना पड़ती है। आशीर्वाद लिया नहीं जाता, आशीर्वाद तो मिलता है। फर्क इतनी है। व्यापार में वस्तु ली जाती है, मिलती नहीं है। धर्म में वस्तु ली नहीं जाती, धर्म में वस्तु मिलती है। आशीर्वाद लेने नहीं जा रहा हूं मैं, तो नमोस्तु। तुम्हारे पास आशीर्वाद है कि नमोस्तु? बस तुम्हें कहो मैं नमोस्तु करने जा रहा हूं। मंदिर किस लिए जा रहे हो? बोले भगवान की भक्ति करने जा रहा हूं, भगवान का गुणानुवाद करूंगा, भगवान की महिमा गाऊंगा। तो तुम अपनी कोई बात सुनाओगे? बोले पागल हो गए क्या? भगवान को क्या सुनाना? मैं तो भगवान की भक्ति गाऊंगा, महिमा गाऊंगा। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज इसी परंपरा को लेकर बैठ गए भगवान की भक्ति करने के लिए। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आपके स्तुमन से संकट दूर,
अपने संकट की कहानी सुनाने से हुए हैं कि भगवान की भक्ति से हुए हैं? बताओ। तत् संस्तवेन भव संतति सन्नबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपेति शरीर बाध्य। कितनी बड़ी बात है। अपन लोग कहाँ भटक रहे हैं, धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, भक्ति में कोई चमत्कार नहीं। और पूज्य वर मानतुंग आचार्य कहते आपकी महिमा गाने से, हमारी दुख की कहानी गाने से हमारे दुख दूर नहीं होंगे। हम पूरी जिंदगी भर भगवान को अपने कष्ट सुनाते रहे तो भी कष्ट दूर नहीं होंगे। हम तो भगवान की महिमा गाएंगे, इधर भगवान की महिमा गाएंगे, उधर जन्म जन्म के पाप क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी ये कला आपको इस पिछले श्लोक से सीखना चाहिए। मैं इसलिए बताता जा रहा हूं कि आपको मैंने कहा था ना, मुझे भक्तांबर पढ़ाना ही मात्र लक्ष्य नहीं है, मुझे तुम्हें भक्ति सिखाना है कि भक्ति कैसे करना चाहिए। क्योंकि भक्तांबर पढ़ने से क्या होने वाला है, यदि अपन भक्ति नहीं सीख पाए तो भक्तांबर पढ़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमें पूज्यवर की हर पद पर कुछ ना कुछ एक ऐसी विशेषता देखना है जो विशेषता नहीं दोगे। हम अपने दुख की कहानी नहीं कहेंगे, हम तो मंदिर जाएंगे भगवान की भक्ति करने के लिए, महिमा गाने के लिए। हम अभिषेक इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे ऊपर संकट बहुत है, हम अभिषेक इसलिए कर रहे हैं कि भगवान बहुत महिमावान है, इनके चरणों की रज माथे से लगा रहा हूं। मैं शांति धारा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरा संकट दूर हो जाए, मैं शांति धारा इसलिए कर रहा हूं कि भगवान के अंदर की जो शांति है वो मुझे बहुत प्रभावित कर रही है, बहुत प्रभावित कर रही है। बस ऐसी ही शांति मुझे भी प्राप्त हो, इसलिए मैं कर रहा हूं। चिंता मत करना। फिर महाराज हमारे संकट का क्या होगा वो तो और बता दो। सब मिटिया मिल कर दिया मैंने। महाराज होगा तो नहीं कि दूर के नहीं होगा। यदि तुमने मन में भी भाव रख लिया तो भक्ति नहीं, भूल जाओ। हम संकट की बात नहीं कहेंगे, मन में भी नहीं लाएंगे, वचन से भी नहीं कहेंगे। हम तो भगवान की भक्ति मन वचन का उपयोग पूर्वक करेंगे। आप देखना, मानतुंग आचार्य महाराज पर विश्वास है, क्षणा क्षयम उपेति, एक क्षण में जन्म जन्म के संकट दूर हो सकते हैं। शर्त एक है, आज के बाद महाराज के पास किस लिए जाना है? किस लिए जाना है? दोस्त के लिए, आशीर्वाद के लिए नहीं। बैठने जाएंगे है? कई लोग तो महाराज के पास बैठने भी जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति को क्या था कि उसको बड़े लोग चढ़ाते थे कि तुम महाराजों के पास नहीं जाते हो, तुम महाराज को नहीं मानते हो। तो मैं वहां पहुंच गया, तो वो मैं ऊपर बैठा था, वो नीचे मेरे पास 5 मिनट बैठा और आ गया नीचे। बोले क्यों महाराज के पास? हाँ मैं महाराज के पास बैठ के आ गया हूँ। अब बुंदेलखंड में बैठना किसे बोलते हैं? किसी के यहाँ बैठ के आ रहा हूँ, बताओ भैया किसे बोलते हैं? जब कोई मर जाए। तो जैसे मैंने सुना कि मेरे यहाँ बैठने आया था, मैं घबरा गया कि मेरे यहाँ कौन मरा। तो हमारे यहाँ एक अलग निसंग सागर जी थे, बड़े बीमार रहते थे, अभी भी हैं वो, बड़े बीमार थे हार्ट के। तो मैंने कहा लगता है कि वही सुधार गया। तो मैंने तुरंत उसको सुना और पूछा, किसी से पूछा देखना निसंग सागर जी कैसे हैं? तो निसंग सागर जी बोले ठीक ठाक बैठे थे। फिर मैंने कहा इसको बुलाओ, पहले मरा नहीं तो बैठने आया क्यों? और दूसरे दिन मैंने प्रवचन किया, ये वो नगर है जहां मरने के पहले ही लोग बैठने आ जाते हैं। दुनिया में तो मरने के बाद बैठते हैं, और यहाँ तो मरने के पहले ही बैठने आ गए। अरे भी मरने के पहले 13वां कर लेते। गुरु के पास बैठने नहीं जाया जाता, गुरु के पास जाया जाता है नमोस्तु करने के लिए। भगवान के पास दस्तूर पूरा करने नहीं जाया जाता है, भगवान के पास भगवान की महिमा गाने के लिए जाया जाता है। नमोकार मंत्र की माला संकट दूर करने के लिए नहीं भेजी जाती। नमोकार मंत्र की माला इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि मैं उसको फेर करके अपने हाथ को, अपने मुंह को, अपने मन को पवित्र कर लूं, इसलिए हम माला फेरते हैं। कोई पूछे माला क्यों फेर रहे हो, तो ये मत कहना बहुत संकट है, ये कहना मैं पवित्र होने के लिए फेर रहा हूँ, निर्मल होने के लिए फेर रहा हूँ। बहुत पाप कर लिए हैं, उन पापों को थोड़ा मैं कलमश को धो लूं और कुछ पवित्र हो जाऊं, ऐसे परिणाम आना चाहिए। यह भक्ति का परिणाम है। हम थोड़े से पहले प्रवचन इसलिए दे देते हैं कि कुछ लेट कॉमर्सों पर दया करते हैं।
बेचारे लेट आते हैं। भाव तो आता है कि इनको बाहर निकाल दें, उन्हें कि ये निकल जाएंगे, तो इनकी तो कुछ पड़ी नहीं। हमारी पड़ी है कि इनके कुछ सुधार दूं, इनकी नहीं पड़ी है कि मैं सुधर जाऊं। हमारी पड़ी है कि हमें दया है, करुणा है, राग है, मानतुंग आचार्य जैसे, कि मैं श्रवण संस्कृति को बचा लूं। मुझे राग है कि तुम किसी भी प्रकार से कैसे ही हो तुम्हारा उद्धार हो जाए। जितनी पब्लिक अभी बैठी है, इतनी पब्लिक यदि शुरू से बैठ जाए तो पता नहीं कितनी बातें तुम्हारे हाथ से रह जाती हैं, लेकिन चलता है। एक धर्म की क्लास ही तो ऐसी है जिसका कोई बहुमान नहीं होता है, समय का ध्यान नहीं रख पाते। मत वेति नाथ तव संस्त वनम मयेद, मत वेति नाथ तव संस्त वनम मयेद। मारभ्यते तनुधियापि तव, आधा पा का उच्चारण करना, साइलेंट है यहाँ पा, लिखा नहीं गया क्योंकि पा के नीचे रा आ गया और वाह ह्रस्व अक्षर वाला है। तव प्रभावात् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति शताम नलिनी दलेषु, चेतो हरिष्यति शताम नलिनी दलेषु। मुक्ता फलद्युति, एक साथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि देखो डैश लगे ना, हमने कहा था ना जहां डैश लगे हों उसका अर्थ है कि उसका संबंध आगे के अक्षर से है। मुक्ता फलद्युति मपैत ननूद बिंदु, मुक्ता फलद्युति मपैत ननूद बिंदु। श्लोक के अर्थ निकालने की विधि होती है कि सबसे पहले ये देखें कि इसमें संबोधन तो कहीं नहीं है। संबोधन कहलाता है हे, अरे, वो, ये शब्द लगाया जाता है। तो यहाँ पर नाथ के बाद देखो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कि नहीं, तो उसका अर्थ है हे नाथ, हे नाथ। तो पहले अपन हे नाथ को लेवें, संबोधन को अपन पहले किसको संबोधन, किसके प्रति कर रहे हैं, किसके प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, किसके लिए अपने वचन बोल रहे हैं। जिसके लिए अपन वचन बोल रहे हैं उसका उच्चारण, उसका अर्थ लगाते समय पहले बोलना हे नाथ। मत्वेति, मत्वेति यानी मेरा, मत्वा शब्द है, मूल शब्द क्या है, मत्वाह यानी मान करके, मत्वा इति मत्वेति, आ और आगे ई आ जाने से ई बन गया, तो बन गया मत्वेति। मूल शब्द है ऐसा मान करके, इति यानी ऐसा, इति यानी इस प्रकार लिखा ना, हमने कहा ना मत्वाह, और क्या निकले आगे इति, तो मत्वेति बन गया। तो मत्वा धन इति, इति यानी इस प्रकार से मान करके हे नाथ तब संस्तवनम, तव यानी आपका, संस्तव यानी स्तुति, मया, यहाँ भी इदम शब्द आ गया। तो इदम कैसे निकलेगा, नीचे की लाइन में माँ है, इस माँ को निकालने, क्यों निकालने माँ को, देखो डैश लगा है कि नहीं मयेद के बाद, तो डैश क्या बता रहा है कि आगे अक्षर की तरफ भी हमें ध्यान देना है। तो इस माँ को निकाल के यहाँ लाए, इदम बनेगा, मया इदम। तो फिर मया में आ गया और ई आ गया, तो ई और या दोनों मिलकर के क्या बन गए, ई बन गया। तो मया इदम, मेरे द्वारा यह कौन, भक्तांबर स्तुति, यह भक्तांबर स्तवन, संस्तवनम इदम, दूसरा स्तवन नहीं, संस्तवनम इदम, यह भक्तांबर रूपी स्तवन, मया मेरे द्वारा, आरभ्यते, आरभ यानी प्रारंभ किया जा रहा है।
प्रारंभ किया गया है, प्रारंभ है। तनु धियापि, तनु यानी छोटा, धिया यानी बुद्धि, मैं छोटी बुद्धि वाला हूं। अब बोलो, छोटी बुद्धि वाला होकर के भी हे भगवान, मैंने यह स्तोत्र, यह स्तवन आपका प्रारंभ किया है। जब छोटी बुद्धि वाला है तो ऐसे स्तवन का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, मानतुंगाचार्य महाराज अहंकार को छूने नहीं दे रहे अपने मन को कि मैंने ऐसा भक्तांबर रचा, मैंने ऐसी स्तुति की। वो कहते भगवान, मैं तो तनुधिया, मैं तो बहुत बुद्धिहीन हूं, फिर भी मैंने आपका, भगवान का स्तवन करना शुरू कर दिया। हे नाथ, लेकिन क्या मान के कर दिया है? क्या मान के किया? तब प्रभावात, मेरी बुद्धिहीन से रचा हुआ स्तवन प्रभावकारी नहीं होगा, लेकिन इस स्तुति में जैसे ही आपका नाम आएगा तैसे ही यह स्तुति प्रभाववान हो जाएगी। मेरे ज्ञान से नहीं, मेरी बुद्धि से नहीं, भक्तांबर प्रभावमान है। यह स्तुति इसलिए है कि इसमें आपका नाम है। बोलो, मैं प्रवचन दे रहा हूं इसलिए तुम प्रभावित हो क्या? नहीं, मैं बोल देता हूं, मैं जिनवाणी बोल रहा हूं। हाँ, तो फिर महाराज बोलिए। अब मैं कल से कहूंगा जिनवाणी उनवाणी कुछ नहीं लगती, कल से मैं अपनी वाणी बोलूंगा। तो महाराज बैठे रहना, माइक वाला तो जरूर आ जाएगा बेचारा। जो अपनी वाणी बोले उसकी कभी नहीं सुनना, और जो जिनवाणी बोले उसको सुने बिना रहना नहीं। देखा ना महाराज, लोग शास्त्र लिख लिख करके परेशान हो गए। कितने शास्त्र लिखे, और जब हमने अलमारी में रखी तो बोले इस अलमारी में क्या रखा? बोले जिनवाणी। अपन ने समय सार पढ़ा, और जब अंत में स्थिति की जिनवाणी के ज्ञान थे। बताओ भैया, प्रवचन कौन कर रहा है अभी 4 महीने से? है? बोलते क्यों नहीं हो? मेरे गले से पूछ लो, मैं कर रहा हूं। लेकिन तुम लोगों ने आज तक एक बार नहीं कहा कि महाराज की वाणी। जैसे ही हम पूरे 1.5 घंटे में पसीना बहाऊं, गला सुखाऊं, और अंत में तुम खड़े होते जिनवाणी के ज्ञान थे, मर गया मैं। अरे मजदूरी तो दो रे भाई। हाँ, बहुत बड़ा रहस्य है। चाहे महाराज सुनाए, चाहे गणधर परमेष्ठी सुनाए, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है मुख भली कोई भी हो, लेकिन मैं तो जिनवाणी ही सुनूंगा। साउंड भली कोई भी हो, मुख से कोई भी बोले, लेकिन मैं तो इसलिए सुनूंगा कि यह जिनवाणी ही है। इसी का परिणाम स्वरूप है कि भली किसी आचार्य का ग्रंथ पढ़े, चाहे भली कोई महाराज सुनावे, लेकिन प्रवचन के बाद अपन स्तुति किसकी करते हैं? जिनवाणी की करते। करना यही है, यही है, इसको चूक मत जाना, तभी ये देशना लब्धि का कारण बनेगी। इसलिए भगवान, आपका नाम आ गया है इसमें, इसलिए हमें डर नहीं है, मेरी स्थिति प्रभावकारी होगी, क्योंकि इसमें किसका नाम है? प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र का नाम आ गया। देखो, इसका एक और उदाहरण देता हूं। एक पंचायत बैठी मीटिंग, तो एक व्यक्ति ने कहा, बोले भाई हमारा प्रस्ताव ये करना, ये कार्य होना चाहिए। सबने कहा हमारा विरोध है। मीटिंग में विरोधी तो बैठा ही रहता है। पूरी अभी सुनी नहीं, बोले भाई पूरी तो सुनो। बोले क्या सुनना? जो तुम सुनाओगे उसका विरोध है। बात खत्म। अरे भाई पहले पूरी तो बात कह देना रे। बोले क्या कहना? मैंने कह दिया ना, तुम जो भी कहोगे हमारा विरोध है। अब देखना, उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं, सामने विरोध कर दिया। बोले इसकी बात बनो, सुनना ही नहीं। उन्होंने कहा भैया पूरी सुनो तो सही, ये मैं कहने आया हूं, ये महाराज ने कहा। महाराज ने कहा ठीक 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 भाई, पास कर दो सर्वसम्मति से। अब बात तो वही थी, बात दूसरी थी कि वही थी? पहले क्या हो रहा था? जैसे ही तुमने उसने महाराज का नाम लिया तो अब क्या हो गया तुम्हें? सपोर्ट। वोट ही नहीं, सपोर्ट। महाराज ने कहा अच्छा अच्छा, सर्वसम्मति से पास किया जाता है। बोलो वह बात किसके प्रभाव से मान्य हो गई? बात मान्य नहीं थी। कभी कभी बात मान्य होती है, कभी कभी बात मान्य नहीं होती। बात को रखने वाला व्यक्ति मान्य होता है। जैन दर्शन ने तो स्पष्ट कहा, वचन की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है। वचन की प्रमाणता नहीं है। वचन भली छोटे मोटे हो, लेकिन वक्ता कैसा है? बहुत अच्छा बोलने वाला है, लेकिन वक्ता खोटा है तो वक्ता
वक्ता की प्रमाण। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा, वक्ती वचनों की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है। मंत्र की प्रमाणता नहीं है, मंत्र फेरने वाले की प्रमाणता है। चमत्कार भक्तांबर नहीं है, भक्तांबर पढ़ने वाले में चमत्कार है। भक्तांबर में अकेला चमत्कार होता तो अभी तक तो टेप रिकॉर्ड को भी, क्योंकि वो भी बोलता रहता है भक्तांबर में चमत्कार नहीं है, भक्तांबर पढ़ने वाला कैसा है, भक्तांबर कैसा है ये ज्यादा नहीं देखना, भक्तांबर पढ़ने वाला कैसा है। दवाई कैसी है ये नहीं देखी जाती, डॉक्टर दवाई देने वाला कैसा है, दवाई देने वाला कैसा है। वो जहर दे रहा है, बोले चलेगा, कौन दे रहा है, बोले डॉक्टर साहब। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने लिखा, जय विष्णु भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुव्यादि तय पुग्गल कम्म सुदयम न वज्जदे नानी। जहर भी यदि दे रहा है तो खा लेना, शर्त एक है कि वैद्य के हाथ से लेकर खाना, क्योंकि वैद्य के हाथ का दिया हुआ जहर मारने वाला नहीं हो। जय विष्णु भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुव्यादि। वैद्य पुरुष यदि जहर भी देता है तो वह मारने के लिए नहीं देता, बचाने के लिए ही देता है। इसलिए वक्ता का वचन कैसा है। एक नीति है कि बाप सुबह से उठ करके थप्पड़ मारे और लाते मारे तो भी बाप बाप ही है, और पड़ोसी रोज को तुम्हें सम्मान करे, तिलक लगाए, माला पहनाए, तो इन दोनों में से कौन विश्वास के योग्य है? वो तो लाते मारता है। बाप की लात खा करके भी जिंदा रह जाना, पड़ोसी की माला का भी विश्वास नहीं है, कौन सी माला नाग बनकर डस जाए। इसलिए वक्ता प्रमाणिक है तो वचन की कोई परीक्षा करने की जरूरत नहीं। बस सवाल है ये भोजन किसने बनाया, बोले मां ने, बस खत्म हो गया, मतलब ही नहीं था। पूछे ही नहीं मीरा ने क्या दिया जा रहा है, बोले क्या है, बोले प्रसाद है, पी गई। सारी दुनिया ताज्जुब कर गए कि मामला क्या, मरी नहीं? बोले मीरा तो मरी नहीं। बोले क्यों? बोले तुमने तो जहर पिया है, जहर दिया गया था। बोले देने वालों ने भली जहर दिया हो, मैंने तो प्रसाद पिया था, प्रसाद थोड़ी मारता है। इतना चमत्कार, इतना अतिशय होता है। इसलिए मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे तब प्रभावात, मेरा कोई प्रभाव नहीं है, मेरा कोई अतिशय नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका नाम लेते हैं लोग मुझे पहचान जाते हैं। मुझे कोई नहीं पहचानता, मुझे कोई नहीं पहचानता, जैसे ही आपका नाम लेता हूं लोग मुझे पहचान जाते हैं। ऐसी बात महाराज, क्यों ऐसा कभी हुआ है कि दूसरे के प्रभाव से भी कभी किसी का प्रभाव होता है क्या? जब तेरी बुद्धि तनु है तो तेरा भक्तांबर पाठ क्यों प्रभावकारी होगा? तो देखो पूज्यवर क्या कह रहे हैं, चेतो चेतो हरिष्यति, चित्त को हरने वाला, सताम दुर्जनों को नहीं, सज्जन पुरुषों के लिए जो है यह चित्त को हरण करने वाला होगा। चेतो हरिष्यति सताम, सज्जन पुरुषों को, विद्वान पुरुषों को चित्त को हरण करने वाला भक्तांबर होगा। कैसे होगा? नलनी दलेसु, नलनी यानी कमलनी, नलनी यानी कमलनी, दलेसु यानी पत्ते पर, मुक्ता फलद्युति, मुक्ता फल के समान, कांति वाला। कांति में देखो यहाँ द्युति में माँ इधर निकाल दो, उपेति निकलेगा, तो मुक्ता फल के समान कांति को प्राप्त हो जाती है। कौन? ननु उद, ननु में छोटा ऊ करे, छोटा ऊ और छोटा ऊ दो मिलकर के संस्कृत में बड़ा ऊ हो जाते हैं, तो यहाँ ननु शब्द है। ननु यानी छोटा नू, और उद, उद यानी पानी, जल, बिंदु, तो ननु उद बिंदु ऐसा निकलेगा। तो वो पानी की बूंद जब नलनी यानी कमलनी के पत्ते का संसर्ग करती है तो क्या वो पानी की बूंद मोती के समान नहीं चमकती? अपन ने देखा है, आंखों से देखा है, ऐसी चमकती है कि नकली मोती भी ना चमके। और उसकी बूंदे देखो कमल, जब क्या पानी इतना चमकदार होता है? नहीं, लेकिन जैसे ही पानी को नलनी का यानी कमलनी के पत्ते का संपर्क हुआ तो वो मोती के समान चमकने लगी।
इसी प्रकार से मेरी स्थिति तो पानी के समान है, लेकिन आपके नाम रूपी पत्ते पर जैसे ही पहुंचेगी ये चित्तों को हरण करने वाली होगी। पहले निंदा फिर प्रशंसा। हीन भाव नहीं लाए, कमजोर थे, बुद्धिहीन थे, लेकिन हीन भाव नहीं लाए। बोले नहीं, मेरी स्तुति भली छोटी है लेकिन ऐसे चमकेगी क्योंकि इसमें भगवान का नाम है। इसलिए ये चमक किसके कारण आई? देखो, भक्तांबर पाठ रचा पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने, और श्रेय किसको दे रहे हैं? भगवान को। भगवान मेरे कारण से नहीं, मैं अहंकार करूं कि मैंने ऐसा भक्तांबर रचा कि सारे भारत में लोग मानते हैं, मेरे कारण नहीं मानते भगवान, आपका नाम है इसलिए मानते हैं। यदि आपका नाम हटा दिया जाए तो इसको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ये कहलाती स्तुति, सभ्यता, भक्ति। अच्छे काम करें तो किसको श्रेय देना है? बोलो ना, गुरु को, भगवान को, बड़ों को। और बुरा काम हो जाए तो अपने को। और आप लोग कैसे हो? अच्छा काम हो जाए, अरे इसमें भगवान क्या करेगा? मैंने दिन रात पसीना एक किया है, इसमें गुरु क्या करेगा? मैंने दिन रात एक पसीना किया है। और बुरा हो जाए, अरे भैया आजकल भगवान की कृपा दृष्टि थोड़ी, आपकी भाषा यही है। अच्छे काम तो मैंने किए और बुरे किए तो ऐसा नहीं है भगवान। बुरे बुरे जो काम हैं वो मेरे किए हुए हैं, और अच्छे अच्छे जो काम हैं ये तेरे किए हुए हैं। मेरे से अच्छे काम हो जाए, मैं जन्म जन्म का पापी, मेरे से अच्छा हो ही नहीं सकता, लेकिन दुनिया कह रही कि इसने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये भगवान सब आपकी महिमा है, करते आप हैं, नाम मेरा हो रहा है। ये भक्ति की भाषा है। एक बेटा आया पढ़ करके, पिताजी से पूछा, पिताजी ने पूछा बेटा क्या बात है, रिजल्ट कैसा रहा? बोले बहुत अच्छा, मेरिट लिस्ट में आया। बोले बेटा इतना अच्छा पढ़ गया है तू, बड़ी मेहनत की? बोले नहीं पिताजी, ये तो सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, आपकी महिमा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बुद्धिहीन, मैं इतनी अकल कहाँ की जो इतने नंबर लाता, मेरे में अकल कहाँ की मैं किताब पढ़ लेता। ये तो सब पिताजी आपकी महिमा है, सब पिताजी आपकी महिमा। और पिताजी थे अंगूठा छाप हैं। पिता कैसे थे? मम्मी कैसी थी? रावड़ी देवी। और पापा कैसे थे? लालू। और लेकिन बेटे ने कहा माँ सब आपकी कृपा, बेटा मैं तो हस्ताक्षर करके भी नहीं जानू। बोले माँ आप जानो या नहीं जानो, लेकिन मुझे विश्वास है जो कुछ भी मैंने सफलता पाई है वो सब आपके कारण से ही पाई है। इसी प्रकार भक्त शिष्य कितना भी ऊंचाई पाले, कितना भी कुछ कर ले, जब बात आएगी सामने तो बोले सब गुरु की कृपा है, मेरे पास तो क्या रखा। मालूम तुम्हें, हम के तुम समझते हो महाराज बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे, ध्यान रखना मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज कर रहे, सब उन्हीं की कृपा है। मालूम मैं कितना मूर्ख हूँ। ओह महाराज पर 4 महीने से कौन बोला था? आचार्य जी बोल रहे थे तुम पागल हो, मूर्ख जो मान रहे थे। कौन प्रवचन कर रहा है? बोलो ना तुम, यही तो तुम्हारा अंधापन है। आंखों का ऑपरेशन कराओ रे भैया, तुम बोल रहे हो 4 महीने से सुधा सागर प्रवचन कर रहा है, यही मूर्खता है। अब तो भक्तांबर में आंखें खोल लो, 4 महीने से पूज्य गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, मैं तो सुन रहा था, तुम्हारे जैसा मैं भी श्रोता था। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इतना मूर्ख था, इतना मूर्ख था कि दीक्षा ले ली और गुणस्थान का पता नहीं था। बताओ, दीक्षा ले ली, आचार्य गुणस्थान करते थे, हम लोग कहते क्या बता, ऐसे हटा में थे, हटा में। भाई जी आप बार बार गुणस्थान करते हो, ये क्या भला है? आचार्य ने कहा देखो दीक्षा तो ली और गुणस्थान का, इतने मूर्ख थे। अब आप कल्पना करो ऐसे मूर्ख शिष्य के लिए पढ़ाने के लिए आचार्य सिंह ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत की होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। 7-7 घंटे पढ़ाते थे दिन भर में आचार्य सिंह शुरू में हम लोगों को। तब कहीं इस खोपड़िया में थोड़ी बहुत अकल आई है। हाँ, और हम कहें ये मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान। इतना मूर्ख व्यक्ति जो हो उसको पढ़ाना कितना कठिन है।
आचार्य से 7 साल सवेरे आचार्य भक्ति के बाद पढ़ाते थे, 9 बजे तक एकदम पढ़ाई चलती थी सवेरे सवेरे। फिर शौच आदि को गए, हार कोटे, सामायिक की 1:30 बजे से फिर क्लास 4:30 बजे। इतना आचार्य जी ने पढ़ाया, मैं तो कहता हूँ अनंत अनंत भवों तक भी इनका उपकार चुकाया जाए तो भी नहीं है। आज जो कुछ भी हूँ पूज्यवर आचार्य विद्यासागर महाराज के कारण है। कितनी मेहनत, कुछ नहीं आता, मालूम कितने उजड्डी थे, आचार्य जी ने ठिकाने लगा दिया। एक महाराज आए तो महाराज से हमने कहा, बोले महाराज ये कौन सा धर्म है जो अपनी रोटियां छोड़ के दूसरों के घरों में खाते हो? महाराज जो कहाँ आकर तो बताओ, कमा नहीं पाए, घर की रोटियां क्यों नहीं, कम से कम ये कोई धर्म है क्या? अपनी रोटियां तो छुड़ा दो, अपना घर बार तो छुड़ा दो, अपनी कमाई तो बंद करा दो, और दूसरे की कमाई पर अपनी कमाई तो है, कमाई अपनी नहीं, रोटी अपनी नहीं, और खाने बैठे तो दोनों हाथ से। ये कोई धर्म है क्या? अरे सही धर्म तो वो है तो स्वयं कमावे, स्वयं बनावे, स्वयं खावे, हैं? खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। वो है धर्म सही। अब बताओ, ऐसी उल्टी खोपड़ी जिनकी हो, उनकी सीधी खोपड़ी करने वाला गुरु कोई साधारण नहीं होगा। इतनी उल्टी खोपड़ी को सीधे करना कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत की होगी, बहुत मेहनत की। और करीबन 6-7 साल तक, 8 साल तक आचार्य जी ने क्या पढ़ाया, क्या दिन पढ़ाया। खोपड़ी के तो क्या, अब खोपड़ी बदली नहीं है, अब तो खोपड़ी में तेल भी आ गया है। लेकिन ये आचार्य जी की महिमा ऐसी, इसलिए सदा ध्यान रखना, अच्छे जब कार्य हो तब कभी भी हो बड़ों का श्रेय देना, और बुरा कार्य हो जाए तो उस बच्चे ने किसको श्रेय दे दिया? माँ बाप को। दूसरा बच्चा था एक और, वो जबलपुर का था, तो दूसरा बच्चा क्या हुआ कि उसने कहा कि देखो इतने मेरिट लिस्ट में आया, अच्छे नंबर से आया। उसने कहा मम्मी पापा, तो सारे लोग क्या बच्चा है, दिन रात स्वयं पढ़ता है और श्रेय किसको दे रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। कहता नहीं मम्मी पापा, सब आपका श्रेय है, सब आपकी महिमा है, सब कर रहा है, कितना अच्छा हो। सारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं उसके। माँ बाप की आंखों में भी आंसू आ गए कि बेटा मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैं तो अंगूठा छाप हूँ, फिर भी तू कह रहा है। उनको भी बड़ा गर्व हुआ है, उनको गर्व हुआ कि अब बेटा कितने कमाएगा, अंत में कमाई तो मेरे लिए देगा। लेकिन दूसरा बेटा सुन रहा था, दूसरा छात्र उसी क्लास में था, वो फेल हो गया। अब वो जबलपुर का था, तो वो अपने घर गया। उसने कहा घर वालों की प्रशंसा कैसे मिलेगी, उसने क्या किया था वही अपन को करना, उसने क्या कहा था वही अपन को करना, क्योंकि जिससे प्रशंसा मिलेगी वो सब लोग कहे क्या बेटा है। सारा श्रेय किसको दे देता है। और वो फेल हुआ था, घर पहुंचा, बोले बेटा क्या बात है, पास हो गए? नहीं पिताजी फेल हो गए। बोले क्यों? बोले सब आपकी कृपा है, मम्मी की कृपा है, बड़ों की कृपा से पास, फेल नहीं तो क्या पास होऊंगा। पिताजी ने उठाया डंडा, बोले मूर्ख, बोलो यदि आपका छोकरा कहे तो आप क्या करोगे, बोलो ना। महाराज कहेगा पहले तो ऐसा झापड़ पड़ेगा उसमें। अब नकल उसने गलत की के सही, नकल हुआ की, लेकिन अकल नहीं लगाई कि अच्छा कार्य बड़ों पर सौंपा जाता है और बुरे कार्य का श्रेय अपने पर लिया जाता है। यही पूज्यपाद स्वामी पूज्यवर कह रहे हैं, मेरे कारण से भक्तांबर पाठ प्रभावित नहीं हुआ, किनके कारण हुआ? आपके तव प्रभावात। यानी कहने का अर्थ ये है कि हे भगवान, हे नाथ, आपका जो स्तवन मेरे द्वारा यह स्तवन किया जा रहा है, यह तनुबुद्धि वाला यानी अल्प बुद्धिमान के द्वारा, अल्प बुद्धिमान मेरे द्वारा, ऐसा बैठा लो, अल्प बुद्धिमान मेरे द्वारा जो यह स्तवन किया गया है, यह आपके प्रभाव से ऐसे ही चमकेगा जैसे कमलनी के पत्तों पर पानी की बूंद। ये सारांश रूप में अर्थ हुआ।